यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 305वां दिन। अपने विचारों को केंद्रित करिए। जब ब्रिटिश लोगों से पूछा जाता है कि सबसे महान ब्रिटिश व्यक्ति कौन था, तो सामान्यतः सर विंस्टन चर्चिल का नाम सामने आता है। यदि आप एक अमेरिकन से पूछें कि सबसे महान अमेरिकन व्यक्ति कौन था, तो शायद से उनका उत्तर होगा जॉर्ज वॉशिंगटन या अब्राहम लिंकन। यदि पहली शताब्दी एडी की शुरुआत में आप यहूदी से पूछेंगे कि सबसे महान यहूदी कौन था, निसंदेह वे कहेंगे मूसा। मूसा उनके इतिहास का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति था। उन्होंने उन्हें दासत्व से छुड़ाया था और उन्हें व्यवस्था दी थी। इब्रानियों के लेखक यहूदी मसीहियों को बताते हैं कि कैसे यीशु मूसा से बढ़कर हैं। उनका विवाद है कि मूसा की महानता के बावजूद यीशु पूरी तरह से एक अलग संघ में है। उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान दीजिए। यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर के अधिकारी हैं। आज के लेखांश का विषय है परेशानी और उदासी, परीक्षा का समय और जांच और क्लेश। नए नियम के अनुसार इन चीजों से निपटने का रहस्य है यीशु पर अपना ध्यान केंद्रित करना। भजन संहिता 119 का 137 से 144 तक। परेशानी और उदासी। हमारे जीवन में कभी कभी सामान्य रूप से ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हमें परेशानी और उदासी देते हैं। हो सकता है कि यह ऐसी चीजें हैं जिनसे आप गुजर रहे हैं, या परिवार का एक सदस्य, या एक नजदीकी मित्र, या आपके काम या सेवकाई से संबंधित वस्तु। मुझे याद है कि मैंने अमेरिकन पास्टर रिक वॉरेन को कहते हुए सुना कि कैसे वह सोचा करते थे कि जीवन लड़ाइयों की एक श्रृंखला है जिसमें आशीषों का समय है। अब वह सोचते हैं कि जीवन में दो पटरियां हैं, एक पटरी है आशीष, दूसरी है लड़ाई। वे साथ साथ दौड़ते हैं। निश्चित ही भजन संहिता के लेखक लड़ाइयों के समय से गुजरे। मैं संकट और सकेती में फंसा हूं। हम कैसे उत्तर देते हैं? भजन संहिता के लेखक का उत्तर है कि परमेश्वर पर भरोसा करते रहो। वह निरंतर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के वचन पूरी तरह से भरोसे योग्य हैं। तेरा दास उससे प्रीति रखता है, मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी रहूंगा। वह परमेश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। हे यहोवा, तू सत्यनिष्ठ है। नए नियम का महान प्रकटीकरण है कि यीशु प्रभु हैं। उन पर आपको अपना ध्यान लगाना है। परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि परेशानी और उदासी के समय में मैं आप पर ध्यान लगा सकता हूं और आपके वायदे पर भरोसा कर सकता हूं। नया नियम। इब्रानियों 3 का 1 से 19 तक। परीक्षा के समय। एक विश्वास जिसे परखा नहीं गया है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ऐसे समय में चुनौती आती है परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहने में। अपने हृदय को कठोर न करें, बल्कि उन्हें परमेश्वर के प्रति कोमल और सौम्य रखें। हमारे विश्वास के सामने आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद भरोसा करते रहें। परीक्षा के इन समयों में हर बार आप गलत चीजों को करने जैसा महसूस करते हैं, लेकिन आप सही करना चुनिए। तब आप आत्मिक वयस्कता, बुद्धि, चरित्र और वफादारी में बढ़ते हैं। मूसा वफादार था। निश्चित ही यीशु हमारे लिए वफादारी के मुख्य उदाहरण हैं। वह सालों प्रशिक्षण और जंगल में शक्तिशाली परीक्षा से गुजरे, तब भी वह हर उस चीज में वफादार थे जो परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए दी थी। यह पत्र लोगों के उस समूह को लिखा गया था जो परीक्षा और सताव के समय से गुजर रहे थे। यह उन्हें उत्साहित करने के लिए लिखा गया कि वे हिम्मत और आशा को पकड़े रखें, यीशु के द्वारा उत्साहित होकर, यीशु पर अपना ध्यान केंद्रित करके। इस लेखांश में लेखक भजन संहिता 95 का 7 से 11 को दोहराते हैं। दिलचस्प रूप से वह नहीं लिखते हैं कि जैसा कि पवित्र आत्मा ने कहा, बल्कि जैसा कि पवित्र आत्मा कहता है। वह स्पष्ट रूप से विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा निरंतर वचनों के द्वारा समकालीन रूप से पाठकों से बात करते हैं। जैसे ही आप बाइबल को पढ़ते हैं, आशा कीजिए कि पवित्र आत्मा आज आपसे बात करेंगे।
मिस्र से छुटकारे के महान क्षण के बावजूद परमेश्वर के लोग जंगल में परीक्षा के समय असफल हो गए। यह हमारे लिए एक चेतावनी है। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वास मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। अविश्वास का एक उपचार है जिसे लेखक यहाँ पर प्रकाशमान करते हैं, वह है समुदाय। वह उन्हें कहते हैं कि प्रतिदिन एक दूसरे को उत्साहित करिए। यही कारण है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मसीही समुदाय का भाग बने, दूसरे मसीहियों के साथ समय बिताते हुए, एक दूसरे को उत्साहित करते हुए और अपने विश्वास को बढ़ाते हुए। पाप का छल एक दिलचस्प भाव है। पाप धोखादायक है। यदि यह नहीं होता तो हम पाप नहीं करते। सामान्यतः पाप में छल का लेबल लगा होता है। यह असल में पाप नहीं है और यह किसी तरह से आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जब हम पाप बुरे नमूने में पहुंचते हैं, हमारा विवेक खेदित होता है और हमारा हृदय कठोर हो जाता है। पाप का कारण है अविश्वास। अदन के बगीचे से पाप के छल ने हमें परमेश्वर की भलाई, हमारे लिए उनके प्रेम और उनके वचन पर हमसे संदेह करवाया। क्या सच में परमेश्वर ने कहा, तुम निश्चित ही नहीं मरोगे? त्यागे गए फल को निगलने से पहले आप हमेशा परमेश्वर के विषय में एक झूठ को निगलते हैं। आज हमारे लिए भी यही बात है। यदि हम सच में परमेश्वर के प्रेम, उनकी भलाई और उनके वचन पर विश्वास करते हैं, तो हम पाप के छल से ठोकर नहीं खाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने निरंतर शिकायत की, इसलिए वे परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए, जो एक चीज थी जो वे चाहते थे। उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया प्रावधान देने के लिए। वे अविश्वास कर रहे थे। हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। जब हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं, तब हम परमेश्वर की शांति को खो देते हैं। शांति को पाइए यीशु पर अपना ध्यान केंद्रित करने, उन पर भरोसा करने और उनसे सुनने के द्वारा, जैसे ही वह वचनों के द्वारा आपसे निरंतर बात करते हैं। परमेश्वर, आज मेरी सहायता कीजिए कि यीशु पर अपना ध्यान केंद्रित करूं। मेरी सहायता कीजिए कि डर में और अविश्वास में न जीऊं, बल्कि भरोसा और शांति में जीऊं। पुराना नियम, योएल 1:1-2 तक। जब विपत्ति आती है, जब विपत्ति आती है तब परमेश्वर की समझ खतरे में पड़ जाती है। यूजीन पीटरसन लिखते हैं, ऐसे समय होते हैं जब हम अनपेक्षित बीमारी या मृत्यु का सामना करते हैं। राष्ट्रीय तबाही, सामाजिक व्यवस्था भंग करना, व्यक्तिगत हानि, आर्थिक अनिश्चितता या प्राकृतिक आपदा का विनाश। पीटरसन आगे कहते हैं, यह भविष्यवक्ता का काम है कि तबाही के ऐसे समय में खड़े हो जाए और स्पष्ट करें कि परमेश्वर कौन है और वह कैसे काम करते हैं। भविष्यवक्ता योएल ऐसे एक समय का वर्णन करते हैं जब विपत्ति आती है। टिड्डियों की महामारी के कारण बहुत तबाही हुई। यह शायद से एक वास्तविक घटना या एक दर्शन था जहां पर टिड्डियों की महामारी हुई थी। उन्होंने बहुत बड़ी तबाही की। टिड्डियों की सेना न मुड़ने वाली, न रुकने वाली और अभेद्य थे। यह दाख की बारी को बर्बाद करती है, फल वाटिका खराब कर देती है और इसके परिणाम स्वरूप सारी फसल खराब हो गई। पशुओं के खाने के लिए कुछ नहीं था। टिड्डियां बवंडर की तरह हैं जो भूमि पर मंडराती हैं। उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। टिड्डियों के इस चित्र को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिया गया है और अंतिम न्याय के संकट के वर्णन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। स्वयं यीशु ने योएल 2 के शब्दों का इस्तेमाल किया। सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते, आने वाले न्याय का वर्णन करते हुए। इन सभी के प्रति हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? हम में से किसी को भी आधे हृदय की क्षमा पसंद नहीं है, ना ही परमेश्वर को पसंद है। वह सच्चा पश्चाताप चाहते हैं। तब भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाले हैं।
न्याय की इस भविष्यवाणियों के बीच में आशा है। यदि हम परमेश्वर की ओर मुड़ें और उनसे क्षमा मांगने का प्रयास करें तो हमें इस अंतिम न्याय से डरने की आवश्यकता नहीं है। न्याय के इन दिनों की घोषणा करने के लिए योएल नरसिंगा फूंके जाने के चित्र का इस्तेमाल करते हैं। यद्यपि नए नियम में पौलुस इसी चित्र का इस्तेमाल करते हैं, यह बताते हैं कि कैसे यीशु ने मृत्यु पर जय पाई और क्षमा और उद्धार को संभव बनाया, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। जय ने मृत्यु को निगल लिया, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। पहला कुरिन्थियों 15 का 52 से 57 तक। पिता, आपका धन्यवाद क्योंकि आप अनुग्रही और करुणामयी, नम्र और दयालु हैं। मेरी सहायता कीजिए जैसे ही मैं उनके आगमन की बाट निर्भीकता के साथ जोहता हूं कि यीशु पर अपना ध्यान केंद्रित रखूं। इब्रानियों 3 का 1। यीशु पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। मेरे विचारों को केंद्रित करना बिल्ली की देखभाल करने जैसा है। मेरा दिमाग चारों दिशा से घूमता रहता है। मेरे विचारों को केंद्रित रखने में कामों की सूची को सचेतन रूप से अलग रखने की आवश्यकता है और परमेश्वर की उस धीमी आवाज को सुनने की आवश्यकता है। आज का वचन, हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। इब्रानियों 3 का 1।